डोडी पर्दा दूर कर लीना कंठ लगाए, गरीब दास गुजरी बहुत जब बदने बदन मिलाए। एक तरफ तो सारा समाज खड़ा, एक तरफ भगवान खड़ा, तो समाज ने कहते भूल जाता है इंसान, भक्तात्मा अपने प्रभु के तरफ लग गया। और यही परीक्षा होती है, समय होता है कोई, इसको विद्वान कहते हैं, इनको ब्राह्मण कहते हैं। जो समय ने चूक कर नहीं वो ब्राह्मण होता है। डोडी पर्दा दूर कर लिया कंठ लगाए, रामानंद जी ने कबीर साहब को सीने से लगा लिया, अपने गले से लगा लिया। गरीब दास गुजरी बहुत जब बदने बदन मिलाए, एक बार तो महसूस तो हुआ था दुनिया के एक होगी, पर नहीं डटा गया। प्रभु की तरफ ऐसी होती है, समाज एक तरफ और अपना प्रभु की प्राप्ति के लिए समर्पण एक तरफ। अब रामानंद जी क्या कहते हैं, मालिक हे दीनदयाल हे परमेश्वर, हम क्यों कर कैसे समझे आपकी महिमा को। आप किस वेशभूषा में, एक दानक के घर पर जन्म आपका, और ऐसे ही किस वेशभूषा में और किस तुम वर्ण में आए हुए हो, यानी जुल्हा वर्ण में। वैसे तो कबीर साहब कहते हैं हमारी कोई जाति नहीं, कोई वर्ण नहीं, ये तो समाज फीत लगा रहा लगाए रहेगा, लेकिन हम अवर्णम, इन चारों वर्णों से अलग हूं मैं तो, ना हिंदू ना मुसलमान ना। क्या कहते हैं रामानंद जी, बोले मालिक आपने मेरे मन की बात बता दिया, परमेश्वर हो पर दाता आपने कौन समझाए, कौन परखे आपको, कौन वर्ण कौन भेष। ये परमेश्वर है अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, आप किस रूप में और किस जाति में आगे, आपने कौन समझ सके। क्या कहते हैं, मन की पूजा तुम लखिए मुकुटमाल परवेश, गरीब दास गति को लख है, ये कौन वर्ण कौन बेखे। किस वेशभूषा में आपने कौन पहचान सके, और किस जाति में अर्थात किस वर्ण में आए हुए हो मालिक, हमारा दोष नहीं, कौन समझा आपने। तब रामानंद जी कहते हैं बेटा एक फिर भूल घेर देते परमेश्वर, और कहने लगे कि एक बात बताओ। रामानंद जी कहने लगे कि हाँ जी स्वामी जी से, रामानंद जी कहने लगे कबीर साहब से कि बच्चा एक बात बता, आपने एक झूठ बोला और आप तो परमेश्वर तुल्य हो, क्योंकि फिर भी मन में भूल पड़ेगी कहीं भगवान ना हो। लेकिन जो हंस आत्मा होती हैं, जो रामानंद जी जैसी पवित्र आत्मा होती हैं, उनमें स्वयं भाव बनता है कि भगवान ना हो, इसलिए तो सीने से लगा लिया। और फिर मन में सोचा कि भगवान ही ना हो, पहले तो सोचा कि भगवान हो और मैं चूक जाऊं, उस समय तो सीने से लगा लिया। फिर ने सोचा कहीं भगवान ना हो, कोई ऐसा कोई गण वन हो, और गण में थोड़ी बहुत वो हो जाती है, सिद्धियां आ जाती हैं। ऐसा सोचकर फिर कहते हैं कि आपने झूठ बोला कि मैंने तुम्हें नाम दिया है। मैंने कब दिया आपको नाम, मैंने तो नाम नहीं दिया आपको, कोई उपदेश नहीं दिया, दीक्षा नहीं दी आपको। रामानंद जी कह रहे हैं कबीर साहब तय। कबीर साहब ने कहा है स्वामी जी, एक दिन ना आप पंचगंगा घाट पर स्नान के लिए गए थे, और मैं वहां पर ना उन पौड़ियों पर लेट रहा था, अंधेरे में आपके पैर की खड़ाव मेरे सिर में लगी थी और मुझे बहुत पीड़ा हुई थी दाता, मैं रोऊं था। मैं रोने लगा तो आपने मेरे सिर पे हाथ रखा था, बेटा राम राम बोल, रो मत ना, रोना नहीं चाहिए, भगवान के नाम के नाम तो सब दुख दूर हो जाते हैं। और मैंने आपसे उपदेश ले लिया। रामानंद जी ने कहा पुत्र नहीं, मैं राम नाम तो नहीं देता। कबीर साहब ने कहा आप ओम मंत्र देते हो। सहम गया कि हाँ। अच्छा पुत्र, वो तो छोटा सा बच्चा था, तू तो बहुत उससे दुगना है, आप तो नहीं हो सकते। उसी समय कबीर साहब ने दूसरा रूप बना लिया 2.5 वर्ष के बच्चे का, और साथ में एक सेवक की कोई छोटी सी चारपाई झोपड़ी के साथ में रखी थी, उस चारपाई के ऊपर अपना 2.5 साल के बच्चे का रूप बनाकर उस पर विराजमान हुए, लेट गए, और उधर से 5 वर्ष के बच्चे में सामने खड़े हैं।
रामानंद जी ने 6 बार ऐसे देखा, 6 बार ऐसे देखा, फिर आंखें मरी कि तेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है। इतने में क्या देखा कि वो छोटा शरीर जो 2.5 वर्ष के बच्चे का था, वो कबीर साहब के 5 वर्ष के बच्चे वाले शरीर में प्रवेश कर गया, समा गया। सबको देखते देखते तब रामानंद जी ने सोचा ये तो वास्तव में कोई शक्ति है। अब क्या बोले, कबीर साहब ने कहा कि स्वामी जी, ये जो पूजा तुम कर रहे हो ब्रह्म तक की, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तक की, ये पूजा आपकी स्थायी नहीं है, अक्षणिक है। और एक दिन ऐसा आएगा ना ब्रह्मा रहेगा, ना विष्णु रहेगा, ना शिव रहेगा। और गीता जी के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्म लोक तक ये सभी विनाश में आएंगे। तो तुम फिर कहाँ रहोगे स्वामी जी? अब गीता के सरलार्थकर्ताओं ने लिखा है कि ब्रह्मा के लोक तक, एकाद अनजान ने। वैसे तो गीता के ज्यादातर टीकाकारों ने लिखा कि ब्रह्म लोक से लेकर सारे विनाश में है, दोबारा जन्म मरण के अंदर ही आते। वास्तव में ब्रह्म लोक जो है वो आपको एक उसमें दिखाया था, एक ब्रह्मांड के अंदर। ये फिर देखिएगा गीता जी के अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 16 का, ये बताता हूं कहां तक ये विनाश में आते हैं। ये एक ब्रह्मांड का चित्र है। ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड हैं जो काल के ब्रह्म के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर ये ब्रह्म लोक है। ये त्रिलोकीय विष्णु जो इस ब्रह्म काल के पुत्र हैं, विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी, ये तीनों के लोक अलग हैं। और ये पृथ्वी है, इधर ये सूर्य, ये इंद्र का लोक है, ये स्वर्ग का राजा है, ये स्वर्ग और नरक की धर्मराय का लोक है। जब एक महाप्रलय ये काल करता है स्वयं, एक महाप्रलय ये काल करता है स्वयं एक ब्रह्मांड की, उस समय यहां से लेकर ये सारे लोक समाप्त हो जाते हैं। ये ब्रह्म लोक से लेकर सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं। और इन प्राणियों को अन्य ब्रह्मांडों में, क्योंकि इसके 20 ब्रह्मांड हैं, उनमें रख देता है। और फिर जिसमें दोबारा सृष्टि रची जाती है, फिर इनको छोड़ देता है। एक रात्रि जो ब्रह्मा की होती है, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी की जो एक रात्रि होती है 1000 कल्प की होती है, इतना 1000 कल्प की, और एक कल्प की, और 1000 चतुर्युग का एक दिन होता है, उसमें एक कल्प माना जाता है ब्रह्मा का। एक कल्प में ब्रह्मा, ये जितने भी इस पृथ्वी पर ब्रह्मा के एक रात्रि में, ये पृथ्वी पर, ये स्वर्ग में और इस पाताल लोक में जितने भी प्राणी हैं वो विनाश में आ जाते हैं। और ये लोक ज्यों के तो बने रहते हैं, शिव जी का, ब्रह्मा जी का और विष्णु जी का। और फिर ऐसे कई बार ये प्रलय हो लेती हैं, तब ये सब समाप्त हो जाती है। बहुत समय लगता है। कितना समय लगता है कि जब ये लगभग ये 100 शिव मर लेते हैं, वैसे तो ये 100 शिव जो समाप्त हो जाते हैं, तब एक ब्रह्मांड का विनाश ये काल स्वयं करता है। और ये जिसमें ये ब्रह्मलोक भी विनाश में आ जाते हैं। यह आपने विचार करना होगा। और वैसे ये ब्रह्मा भी विनाश में आता है। 7 ब्रह्मा जब मर जाते हैं, ये विष्णु विनाश में आता है। 7 विष्णु मर जाते हैं, तब शिव विनाश में आता है। इतनी लंबी उम्र होकर भी फिर उसके बाद ये 100 मर जाते हैं विष्णु शिव, तब इसके बाद ये एक ब्रह्मांड का विनाश कर देता है। इसलिए ब्रह्मलोक से लेकर सभी लोग विनाश में आते हैं। ना ब्रह्मा रहे, ना विष्णु रहे, ना शिव रहे, ना ब्रह्मलोक रहे, ना स्वर्ग लोक रहे। इन प्राणियों को दूसरे ब्रह्मांडों में ये रख देता है काल। ये देखिएगा, ये काल के 21 ब्रह्मांड है।
ये ज्योति निरंजन काल के 21 ब्रह्मांडों का लघु चित्र। अब ये जो है ये अलग से एक ब्रह्मांड है जिसमें ये सब स्थान बने हुए, ये एलिप्टिकल है। और यहाँ पर ये महाब्रह्मांड है 4, इनको भी ऐसे परिधि में घेरा हुआ है। ये आकाश के तत्व से, आकाश तत्व से, आकाश के गुण, आकाश तत्व से इसको बांधा हुआ है। और बीच में ये वैक्यूम प्लेस है, ये वैक्यूम प्लेस है ये बीच में। ऐसा ही हर महाब्रह्मांड के बीच में वैक्यूम प्लेस है। इनके इंद्रिय दिक्कत थोड़ी सी आपको ये देखना, ये हर महाब्रह्मांड के चारों तरफ भी ऐसे ही ये वैक्यूम खाली स्थान है जिसको वैक्यूम प्लेस कहते हैं। और ऐसे ही हर ब्रह्मांड के चारों तरफ ही वैक्यूम प्लेस, काल ने हर को बांध रखा चारों तरफ से, हर एक को। अब ये एक महाब्रह्मांड है और इसमें ये 5 ब्रह्मांड हैं। ऐसे ऐसे 20 ये ब्रह्मांड हो गए। 21 में ये महाब्रह्मांड एंड ब्रह्मांड एक ही है। ये ब्रह्मांड और महाब्रह्मांड इसने इकट्ठा ही ले रखा अपना, ये अकेले ना, इसमें ये नारे नारे स्थान बना रखे। तो ये समझो अब इस एक लोक में, और ये काल निरंजन का लोक है, ये तपतशिला जहां पर 1 लाख जीवों का यू आहार करता है, ये सतलोक जाने का रास्ता जो पर ब्रह्म एंट्री करता है। अब ये देखिएगा, ये एक ब्रह्मांड का जिक्र भी पूर्ण रूप से आज तक के महापुरुषों को नहीं हो पाया। अब ये सोचो पूर्ण रूप से कि अब कौन से ब्रह्मा कौन से विष्णु की आस लिए बैठे हो आप, और कौन से, अब एक समय ऐसा आएगा ये काल का लोग सारे 21 ब्रह्मांड भी विनाश में आएंगे। कब आएंगे? जब 1000 युग बीत जाएंगे। 1000 युग कौन से होंगे अभी बताता हूं। इससे पहले आपको ये पूर्ण परमात्मा यानी पूरे ब्रह्मांड का कुल चित्र दिखाते हैं, जिसमें 7 शंख ब्रह्मांड पर ब्रह्म के, 21 ब्रह्मांड ब्रह्म के यानी क्षर पुरुष के, काल के, और असंख्य ब्रह्मांड उस कबीर परमेश्वर के, और ऊपर के वो तीनों लोक। ये सतपुरुष कबीर साहेब के असंख्य लोकों व ब्रह्मांडों का कुल चित्र। ये अनामी लोक है, ये अगम लोक है, ये अलख लोक है। इन सभी में यही कबीर देव, कबीर, इसको कवि कहो चाहे कबीर कहो चाहे कबीर कह दो, ये इनका नाम वास्तव में कबीर है, कबीर। और कबीर होता फिर ये कवि कहो चाहे इसको कबीर कह लो, ये वही शक्ति है। अब यहाँ आप देखिए ये सतलोक है, ये ऊपर के लोकों के बाद ये सतलोक है। असंख्य ये छोटी छोटी जो बिंदी दिखाई देती हैं गोल गोल अंडे से, ये सब ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्मांड है। और ये 7 शंख ब्रह्मांड हैं, ये परब्रह्म के हैं, ये परब्रह्म के 7 शंख ब्रह्मांड, ये परब्रह्म के, ये लाल घेरे के अंदर। और ये हैं काल के 21 ब्रह्मांड, ज्योति निरंजन काल के 21 ब्रह्मांड, अर्थात काल लोक कहलाता है। सारा मिला के ही काल लोक कहलाता है। अब इसमें ये महाब्रह्मांड एक, ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांड, और इस एक महाब्रह्मांड में ये 5 ब्रह्मांड, इस 5वें ब्रह्मांड में ये ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति है। और ये ब्रह्मांड नाभिरा कितनी बार विनाश में हो लिए। अब फिर देखिए पूरा चित्र, और फिर हिसाब लगाना हम कहाँ बैठे हैं और कहाँ हमने जाना है। ये है पूरे ब्रह्मांडों का कुल विवरण। आज हम भक्ति मार्ग में इतने पिछड़े हुए हैं जैसे आज से कई सैकड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर रहने वाले ये नहीं जानते थे कोई अन्य देश भी है। कहते हैं कोलंबस ने अमेरिका की खोज की तो उसने बड़ा बहादुरी का काम समझा था और सोच लिया था कि अब कोई और पृथ्वी पर देश नहीं है। और अब पृथ्वी का पूरा निरीक्षण सबके सामने है और 1-1 इंच की मेजरमेंट आज पेपरों के ऊपर है। अब आपके सामने ये भक्ति मार्ग और ये ब्रह्मांडों का चित्र और इनका सबका ज्यों का तो विवरण आपके सामने होगा। इसके बाद कोई इसमें कमी नहीं रहेगी। और ये समय समय पर रिसर्च होती रहती है। अब कृपा है कबीर परमेश्वर की, वही बता सके अपनी रची हुई सृष्टि का, दूसरा नहीं जान सकता। अब मैं जो बताना चाहता था कि गरीबदास जी अपनी वाणी में बता रहे हैं कि कबीर साहब ने रामानंद जी से कहा कि स्वामी जी
ये तक कितने ब्रह्मा मर लिए, कितने विष्णु और कितने शिव मर गए ना बेरा, कितनी बार ये ब्रह्म मर चुका, ज्योति निरंजन जिसको तुम वेदों के आधार पर भगवान मान रहे हो। अब क्या होता है कि ब्रह्मा जी की एक रात्रि, अब ये देखिएगा गीता जी, इसके 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और इसके 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में आप देखिएगा, 8वें अध्याय का 16वां श्लोक, उसमें लिखा है कि ब्रह्मलोक से लेकर ये सभी लोग पुनर्वर्ती में है, अर्थात जन्म मरण में है, इनमें जन्म मरण होता रहता है। अध्याय नंबर 8वां और ये श्लोक नंबर देखिएगा, ये 8वां है, 16 देखना, क्षमा करना, ये 12, ये 16 है। ये 16 है कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु एक उनके पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अब इसका तात्पर्य देखो, संस्कार देखो ढंग से, आब्रह्म भोनात लोका पुनर्वर्ती ने अर्जुन है। इसका अर्थ ये बने है कि मेरे को प्राप्त होकर हे कौंती पुत्र, माम उपेत तू कौंते, मेरे तक की भक्ति करने वाले तो पुनर्जन्म के अंदर है, मेरे वो तो, और ब्रह्मलोक तक जितने भी इसमें पहुंच जाते हैं वो सारे जन्म मरण में है। न विदते, जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक से लेकर और मुझे प्राप्त भी उनका पुनर्जन्म है। इसका वास्तविक अर्थ ये समझो, और वैसे तो ये ऐसे सोचकर चलो आप, चलो मेरे को प्राप्त होकर फिर उनका पुनर्जन्म नहीं होता। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता कि एक ब्रह्मांड में ये प्रलय कर देता है और फिर उसमें उस ब्रह्मांड के जीवों को उठा करके दूसरे ब्रह्मांड में रख देता है, और फिर उसको उठा करके उसमें प्रलय करता है, तीसरे में रख देता है। इसने तो अपने 1 लाख का जुगाड़ जोड़ रखा है, 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को रोज खाना है, वो कोई से ब्रह्मांड में आ जावे, और इसमें 10 में प्रलय है तो रही रहेगी, फिर बाकी बच रहे उनमें, ऐसे ही अपना जोड़ जुगाड़ जोड़े हुए। अब क्या होता है कि इसका, जैसे गीता में लिखा कि अर्जुन तेरे मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, ये अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 5 है कि अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। ये देखो, अगर वहां भगवान का यही फाइनल हो जाता कि मेरे ही को प्राप्त होकर कभी जन्म मरण में नहीं आते, तो यहाँ ये नहीं लिखते। ये देखो अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 5 है, ये नीचे छठा है, ये 5 के ऊपर संस्कृत दूसरी तरफ है, ये देख लो। पर तब हे अर्जुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता मैं जानता हूं। अब दास यही बताना चाहता आपको कि इस गीता जी को समझाने में मुझे थोड़ा सा रुक कर आपको ज्ञान देना पड़ रहा है। एकदम अगर मैं सारा वो बताना चाहूं तो अभी तो आपके बुद्धि में, क्योंकि आप बच्चे हो इस मार्ग में, वो सही पूर्ण विवरण नहीं प्राप्त कर पाओगे। इसलिए पहले मैं इन्हीं के द्वारा बताए गए जो सरलार्थ है उन्हीं से आपका दिल डांटना चाहता हूं, आपके हृदय में ये सत्य जमाना चाहता हूं कि इन्होंने भी, जबकि पूर्ण ज्ञान ना होते हुए भी सही संस्कार दो सरलार्थ ठीक करते रहे। अब उसमें 8वें जो आपको मैंने बताया कि मुझे प्राप्त हो गए, 8वें अध्याय के 16वें श्लोक का वास्तव में अर्थ ये बनता है कि जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक तक सभी लोक विनाश में आवेंगे, जो ये नहीं जानते तो उनके मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म होते रहते हैं, मुझे प्राप्त होते हैं फिर उनके भी पुनर्जन्म होते हैं। अब
इन्हीं के हिसाब से चलते हैं तो वो ऐसा भी होता है कि एक ब्रह्मांड का जो विनाश होता है तो वो दूसरे ब्रह्मांड में इनको रख देता है। इसलिए ये कहता है कि मुझे प्राप्त होकर उनका जल्दी से विनाश नहीं होता। अब जैसे 7 ब्रह्मा मरेंगे तो एक विष्णु मरेगा, 7 विष्णुओं की विनाश होगा तब एक शिव की मृत्यु होगी। अब जब शिव मरेंगे तो अन्य प्राणी भी मर जाएंगे। ये क्या होता है कि जब 100 शिव मर जाते हैं तब एक ब्रह्मांड का विनाश ये स्वयं कर देता है। अब क्या होता है, अब इसमें 8वें अध्याय का 17वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मण, अब ये सारी आपके हृदय में धीरे धीरे सच्चाई आओगी। थोड़ा समय लगा कर हर एक चीज को समझने। बच्चा भी 10-12 वर्ष पढ़ता है जब जाकर सियाना होता है, और ये तो एकदम नया ज्ञान है और उलझे हुए शास्त्रों का ढेर है हमारे सामने। मैं तो सच मान प्रभु की एक विशेष रजा मानूंगा कि हरदम ये सच्चाई स्वीकार हो जाएगी। ये 8वें अध्याय का, गीता जी के 8वें अध्याय का 17वां श्लोक है। 8वें अध्याय का ये 17वां श्लोक है। ये 16वां हो गया, ये 17वां देखो। सैंसर युग पर्यांतम सैंसर युग पर्यांतम। सैंसर चतुर्युग नहीं लिखा इसमें, केवल सैंसर युग पर्यांतम यत, ये ब्रह्मणे लिखा है, ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्मांड नहीं है। ब्रह्मणे विदु रात्रिम सैंसर सैंसर युग सैंसरताम ते अहोरात्रि वेद जना। अब यहां दिखाना चाहते हूं चतुर्युग नहीं है, सैंसर चतुर्युग नहीं है, सैंसर चतुर्युग नहीं है। यहाँ क्या है इसका अर्थ के ब्रह्मणे माने इस ब्रह्म से बड़े ब्रह्म की यानी भगवान की, अक्षर पुरुष की 1000 चतुर्युग का तो अह माने दिन है। अहर बोला इसको, अह है फिर भी इसको अहर निस, इसको साथ रखते हैं ना, अहर बोला जाता है। तो अह माने दिन होता है 1000 युग का, नोट चतुर्युग, और इतनी ही रात्रि 1000 युग की ही होती है। अहोर रात्रि विद जना। अब यहाँ ब्रह्म ने लिखा, इन्होंने सरलार्थ किया अपने हिसाब से कि इन्होंने अन्य शास्त्रों का ज्ञान है कि ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युग का होता है। इन्होंने चतुर्युग अपने ओर से लिखा है, इसमें सैंसर चतुर्युगंतम युग पर्यंतम नहीं है। ये इसलिए इन्होंने जान पड़ा किया कि ब्राह्मण का अर्थ होता है ब्रह्मा का नहीं, पूर्ण इस बड़ा भगवान यानी उस सुपीरियर, जैसे ब्रह्म परब्रह्म, ये परब्रह्म शब्द आप इस श्लोक में ये परब्रह्म का भेद देगा, और अन्य जहां श्लोक अपने हिसाब से होते हैं उनमें पूर्ण ब्रह्म का भी, क्योंकि ब्रह्म से ऊपर जो मार्ग है भगवान। इस अब यहाँ पर ब्रह्म का समझना, एक परब्रह्म का एक दिन 1000 युग का होता है, नोट चतुर्युग ब्रह्म का। और ये ब्रह्मा का लिखते हैं, ये इनका अनजानपना, अभी बताता हूँ आपको। और इतनी ही रात्रि होती है। जैसे एक शिव की जब मृत्यु होती है, 7 ब्रह्मा, और 7 ब्रह्मा के बाद एक विष्णु मरता है, 7 विष्णु की मृत्यु हो जाती है, तब एक शिव की मृत्यु होती है। इतने मृत्युंजय हैं ये शिव जी, उसके बाद इनका अंत होता है। और एक जब शिव मरता है, एक युग होता है किसका, ब्रह्म का, परब्रह्म का, परम ब्रह्म का एक युग होता है जब एक शिव की मृत्यु होती है, एक युग में। और इसको दूसरा एक और मेजरमेंट बना है, इसमें 4 युग भी कहते हैं। वो ये युग नहीं जो ब्रह्मा और विष्णु जो हमारे युग हैं, ये नहीं। अब जैसे ये ब्रह्मा जी के जीवन को 2 भागों में बांटा है, एक पूर्वार्ध एक उत्तरार्ध। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध ये भी दोनों मिलाकर के एक पार्ट बनता है मेजरमेंट का। जैसे मनु होता है, एक मनु का मेजरमेंट होता है, और ऐसे फिर ये 4 हिस्सों में बन जाते हैं।
और ये सारा एक युग बनता है जब शिव की मृत्यु होती है। और एक युग किसका बनता है? परब्रह्म का। और ऐसे ऐसे 1000 शिव जब मर जाते हैं, 1000 युग हो गए परब्रह्म के, 1000 युग, 1000 शिव के मृत्यु होगी तो उसमें समझना 7000 तो विष्णु मर जाएंगे और 49,000 ब्रह्मा की मृत्यु हो लेगी। उस समय परब्रह्म का 1000 यानी एक दिन होगा 1000 युग का पूरा हो जाएगा और फिर रात्रि प्रारंभ होगी। उस समय एक काल के 21 ब्रह्मांडों का विनाश हो जाएगा। या ना ब्रह्मा रहे, ना विष्णु, ना शिव, ना ये काल, सब विनाश में होंगे 21 के 21 ब्रह्मांड। और फिर इतने ही समय के बाद उसकी रात्रि होती है पर ब्रह्म की 1000 युग की, और फिर इनको दोबारा इस काल के लोक में रच दिया जाता। उस समय इन सभी प्राणियों को, 21 ब्रह्मांड के प्राणियों को परब्रह्म के लोक में अलग अलग से रख दिया जाता है इनके कर्म आधार पर। जैसे फसल का बीज अलग अलग रख देते हैं, एक में बाजरे का, एक में ज्वार का, गेहूं, कनक, ऐसे गवार अलग अलग रख देते हैं। ऐसे वहां परब्रह्म के लोक में इन सबको रख दिया जाता है। और फिर वही आत्मा प्रकृति या शेरा वाली और ये काल, इन दोनों को उत्पन्न किया जाता है और फिर सभी प्राणियों को भी अपने कर्म आधार पर उस परब्रह्म की आज्ञा है इनको फिर वहां पर भेज दिया जाता है। ये फिर काल के ब्रह्मांड प्रारंभ या सृष्टि प्रारंभ हो जाती है। ऐसा गीता जी में लिखा है कि ये ब्रह्मण यानी परब्रह्म का 1000 युग का एक दिन और 1000 युग की एक रात्रि होती है। चतुर्युग की नहीं, चतुर्युग की तो होती है यहाँ के युग। ये एक युग है, जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये कलयुग 4 युग हो गए। इन चारों युगों की एक चतुर्युगी बन जाती है। ऐसे 1000 चतुर्युग की ब्रह्मा का एक दिन और इतने ही की एक रात होती है। ये इस ब्रह्मा की मेजरमेंट है, इनकी आयु का हिसाब है। अब यहाँ गरीबदास जी बता रहे हैं कि कबीर साहब ने स्वामी रामानंद जी से समझा कि स्वामी, तुम जिस स्वर्ग की आशा लिए हुए हो ये अस्थायी है। रामानंद जी ने कहा कि बच्चा, मैं स्वर्ग जाऊंगा, भगवान विष्णु के दर्शन किया करूंगा, वहां विष्णु लोक में रहूंगा, दूधों की नदी बगती है, बड़ा सुंदर शरीर मिलता है, वहां पर देवताओं जैसा शरीर मिलेगा मुझे, रत्न जड़े होंगे वहां पर, औरतें भी बड़ी सुंदर सुंदर होंगी, बड़ा खाना होगा, बड़ा आहार होगा, कामधेनु कल्प वृक्ष होंगे, मौज मारूंगा। कबीर साहब ने कहा, स्वामी जी कितने दिन मौज करोगे वहां पे? बच्चा, ये तो जितना मेरा संस्कार मेरे पुण्य आधार पर स्वर्ग का रहने का होगा इतने दिन रहूंगा। फिर कहाँ जाओगे स्वामी जी? क्योंकि वो तो जानकार थे, बड़े विद्वान पुरुष थे। विद्वान पुरुष को इशारा ही बहुत होता है। अब फिर तो बच्चा ना जाने कहाँ जन्म होगा। तो स्वामी जी ये क्या लाभ हुआ, क्या स्वर्ग हुआ? ऐसे ऐसे असंख्य जन्म हो लिए, करोड़ों जन्म हो लिया आप रामानंद जी जैसी पुण्यात्माओं के। अभी तक आपका ये चक्र जन्म का मिटा नहीं और ना ही मिट सकता इस ब्रह्म तक की साधना से। क्योंकि योगी पुरुष थे, साधना ब्रह्म तक की करते थे, ओम नाम की करते थे, इष्ट विष्णु मानते थे। क्योंकि ऐसे ही हम उलझ पुलझ हो रहे हैं। कितने विद्वान से विद्वान पुरुष हैं। ज्योत स्वरूपी निरंजन हृदय में प्रकाश देखो, ज्योति देखो, भगवान निराकार है, प्रकाश उसका आकार है, आवाज शरीर में सुनाई देती है उसका, उसी की यानी प्रभुता है, ये उसी का प्रभाव है। ये काल ही का जाल है। वो तो एंड और पिंड से पार स्वदेश हमारा। ये एंड कहो चाहे इसने पिंड कहो और चाहे इसको एक ब्रह्मांड कहो, ये कहते इससे तो न्यारा वो सतलोक है, अलग है। तो रामानंद जी क्या कहते हैं? ए स्वामी तुम स्वर्ग, कबीर साहब बोले, ए स्वामी तुम स्वर्ग की छाड़ो आसारीत, गरीबदास तुम कारणे हम उतरे शब्द अतीत। हम आपके कारण आए हो पूर्ण परमात्मा हूं मैं, और इस स्वर्ग की छोड़ दो इस अधूरी आशा को, अक्षणिक लाभ को। अब रामानंद जी कहने लगे, बच्चा अब हमने पहली बार आपके मुख से ये ज्ञान सुना है।
अभी तक मैंने सारा जीवन लगा दिया, 104 साल की वो आयु होगी मेरी, और सारा जीवन यही पूजा करता रहा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं घर का रहूं ना घाट का, मैं आपके कहने से ये पूजा छोड़ दूं और अब आयु का ना भरोसा, कल मर जाऊं। मेरा तो अंतिम श्वास है, कभी नहीं कभी भी पूरा हो सकता है, ये अंतिम दौर है मेरे जीवन का, 104 वर्ष की आयु होगी। और आप जो बता रहे हो वो भक्ति मैं कर नहीं पाऊं और ये मेरी समाप्त हो जावे, कहीं मेरी ऐसे दुर्गति ना हो जा बच्चा, मुझे ये भी डर लगे। कबीर साहब ने कहा, स्वामी जी आपने 8वीं कक्षा की पढ़ाई पढ़ ली, अब वो व्यर्थ थोड़ी गई आपकी, अब तो शास्त्र अनुकूल साधना कर रहे हो, अब आगे एडमिशन ले लो, प्रवेश ले लो और ऊपर की भक्ति करो, ये व्यर्थ थोड़ी जानेगी। और वो परमात्मा मेरी रजा से आपकी आयु भी बढ़ जाएगी, ये चिंता ना करो। लेकिन फिर भी ये हृदय जहां हमारा सैकड़ों वर्ष से लगा हुआ जल्दी सी छूट नहीं सकता। क्या कहते हैं, सुन बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे छोड़ूं रीत, गरीब दास गुजरी लगी जन्म जात है बीत। मेरा तो अंत आ लिया और कैसे छोड़ूं स्वर्ग की आस को। चार मुक्ति बैकुंठ में जिनकी मोर चाहा, गरीब दास घर अगम की ही कैसे पाऊं था। 4 मुक्ति है बैकुंठ में, उनकी मुझे उम्मीद लगी है कि कौन सी मिलेगी मुझे, और उस ऊपर आगे वाले मार्ग स्थान की मुझे ज्ञान नहीं, मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ। अब महिमा गाते हैं स्वर्ग की, बड़ी बड़ी अच्छी बताते हैं। स्वर्ग लोक बैकुंठ है या से परे ना ओरे, गरीब दास 60 शास्त्र और 4 वेद की दौड़। रामानंद जी कहते हैं कि मैंने तो आज तक 4 वेदों में और 6 शास्त्रों में यही सुना है कि स्वर्ग लोक है, इस तो और कोई को ना। क्योंकि हम शास्त्र पढ़ते कम हैं और विद्वता ज्यादा समझ लेते हैं, लोग हमें विद्वान कहने लग जाते हैं, हम सोच लेते हैं बस हम पूर्ण जानकार हो गए। अब कहता है वेदों में मैंने तो यही देखा है, 4 वेदों में 6 शास्त्रों में कि स्वर्ग से ऊपर कोई, स्वर्ग यानी महास्वर्ग ब्रह्मलोक से ऊपर कोई स्थान नहीं है। और क्या बोले, 4 वेद गाँव तीसे ये सुर नर मुनि जन मिलापे, गरीब दास धरु पौरे जिससे मिट गए तीनों तापे। वृंदावन गए तिस लोक को स्वर्गापुरी समूह ले, गरीब दास उस मुक्ति को हो कैसे जाऊं भूले। नारद ब्रह्मा तिसे रटे और गाँव शेष गणेश, गरीब दास बैकुंठ से है और पर को देश। रामानंद जी कह रहे हैं कि इस स्वर्ग लोक न्यारा और कौन सा देश है जिसने नारद जैसे भी उसी भगवान विष्णु की उपासना कर रहे हैं। अब गरीबदास जी कहते हैं, जो कबीर साहब न्यू बोले, जो देखेगा धाम को सो जानत है मोजे, गरीबदास तो से कहूं सुन गायत्री कुछ। कबीर साहब यूं बोले कि जो मुझे समझ जाएगा, जो मेरी शरण में आ जाओगा, तब उस स्थान को मैं दिखा सकता हूँ। न यहाँ के किसी भी ऋषि की दिव्य दृष्टि की रेंज नहीं है जो वहाँ स्वर्ग लोक को देख सके। कबीर साहब ने कहा, स्वामी जी मुझे जब तो आप देख लोगे ना स्वर्ग वह सतलोक में, तब मुझे आप भगवान मानोगे, अन्यथा नहीं मान सकते। जो देखेगा धाम को वो जानेगा मुझ, जो मेरे सतलोक ने देख लेगा तो मुझे परमेश्वर जान जाएगा। अब क्या बताते हैं कबीर साहब, श्री रामानंद जी बोले कि बच्चा ऐसे मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा कि आप भगवान हो, और कोई लोक है ऐसा जो कि वहां जाने के बाद कभी मृत्यु नहीं होती। कबीर साहब ने कहा कि स्वामी जी आप क्या साधना करते हो। कहता मैं अपना बाल ब्रह्मचर्य रखा हुआ बचपन से ही मैंने, और अपने योग अभ्यास से मैं ऊपर त्रिवेणी तक पहुंच जाता हूँ समाधिस्थ होकर मेडिटेशन लगा के। कबीर साहब ने कहा कि आप ध्यान लगाइए, कहाँ तक जा सकते हो।
स्वामी जी का अभ्यास था रोज का, ध्यान लगाया और त्रिवेणी पर पहुंच गया। यहाँ नहीं, इसके बैक साइड में, जैसे इस रीढ़ की हड्डी के साथ साथ आती हुई इस अंदर, इस सिर के अंदर एक स्थान बना, उसके बिल्कुल वहां पर ये त्रिवेणी, एक त्रिकुटी होता है, एक त्रिवेणी होता है। त्रिकुटी तो 3 जैसे त्रिभुज होती है, इस टाइप का एक स्थान है, और त्रिवेणी वहां पर 3 रास्ते हो जाते हैं। अब त्रिवेणी पर जाके अब 3 रास्ते हो जा, स्वामी जी रुक गई, उनकी आत्मा आगे नहीं जा सकी। अब 3 रास्ते हैं, एक लेफ्ट, एक राइट, एक स्ट्रेट सीधा, एक दाएं को, एक बाएं को, एक सीधा जाता है। सीधे वाला बंद होता है, वो ओम नाम से नहीं खुल सकता। तो स्वामी जी जाके रुक गए और साथ में कबीर परमेश्वर 5 साल के बालक के रूप में अंदर ही अंदर उनके शरीर में प्रवेश करके वो परमेश्वर चल रहा है अपना सूक्ष्म रूप बना के। यहाँ के कहता, स्वामी जी बताओ कहाँ जाओगे? ये 3 रास्ते हो गए। ये है आपके बैकुंठ लोक को जाएगा। ये एक नाड़ी है अंदर शरीर में, एक रास्ता है, इसके नीचे वाल लगे हैं। जो भी जिसका साधक होता है वहां जाते ही वो वाल खुल जाएगा ऑटोमेटिक, और उसके अंदर प्रवेश होते ही वो वाल बंद हो जाएगा। जैसे हम माँ के पेट से बाहर आए तो वापस नहीं जा सकते, ऐसी व्यवस्था हो जाती है वहां जाके। और कहा कि दाएं ये रास्ता और सामने का रास्ता जो आगे जाने वाला, ये तुम्हारे ओम नाम के जाप से नहीं खुल सकता। और वो आगे चल के वो काल बैठा है। तब कबीर साहब ने अपना सच्चा नाम, सार नाम जोड़ के और वो सिमरन किया, अपने ही दिखाया उनको कि इससे बात बनेगी। उसी समय वो सामने का द्वार खुल गया और फिर ऊपर ले गए, सतलोक दिखाया, ये काल दिखाया जहां ये बैठ के 1 लाख जीवों का आहार करता है। सतलोक में जाकर के रामानंद जी ने देखा कि एक और परमात्मा जिसके एक रोमकूप में मनुष्य शरीर जैसा, एक रोमकूप में इतना तेज है जैसे करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चांद मिला दे तो भी फीकी पड़ जाए रोशनी, इतना तेज है उनका। और कबीर साहब 5 वर्ष की आयु में अपना दूसरा रूप बनाए हुए उस तेज ऊपर बैठे हुए उस तेजों में मानव शरीरधारी परमात्मा, जो बाइबल में लिखा है कि 6 दिन में सृष्टि रच के 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, और ऐसा एक कुरान शरीफ में प्रमाण है। वो परमात्मा वहां बैठा और कबीर साहब अपने ही स्वरूप पर दोबारा दूसरे स्वरूप पर 5 वर्ष के बच्चे वाले रूप में खड़े होकर चवर कर रहे हैं उस तेजों में, यानी उस पूर्ण परमात्मा अपने ही दूसरे रूप पे। अब रामानंद जी ने सोचा कि भगवान तो ये है जो तख्त पर बैठा, ये है वो मालिक, ये है वो सर्व सुखदायक, और कबीर यहाँ का कोई गण होगा, कोई देव होगा। इतने में वो जो बड़ा शरीर, जो वास्तविक रूप दिखा था भगवान का, वो खड़ा हुआ और कबीर साहब जो 5 वर्ष के बच्चे की आयु दिखा रहे थे, लीला कर रहे थे, वो बैठ गए उसी तख्त पे। और वो वास्तविक रूप जो दिखाई देता वो परमेश्वर, वो उस 5 वर्ष के बच्चे पर चवर करे। रामानंद जी ने सोचा, यह क्या कहानी भाई, बालक पर भगवान चवर करे। इतने में वो जो बड़ा वास्तविक रूप दिखाई देता भगवान का, वो 5 वर्ष के बच्चे में समा गया और अकेले कबीर साहब तख्त पर बैठे रह गए और चवर स्वयं अपने आप ऊपर घूम रहा है। रामानंद जी की आत्मा को ऐसे कर दिया, वो इशारा पाते ही वापस आए, समाधि टूटी, सामने देखा 5 वर्ष के बालक के रूप में वही कबीर साहब सामने विराजमान है। उसमें क्या बोले रामानंद जी, तहावा चित चक्रित भया देख फजल दरबारे, गरीब दास सजदा किए हम पाए दीदार। तहावा चित चक्रित भया देख फजल दरबार, गरीब दास सजदा किया हम पाए दीदार। तुम स्वामी में बाल बुद्धि भरम कर्म भया नाश, गरीब दास निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। स्वामी जी रामानंद जी 104 साल के वृद्ध महात्मा 5 वर्ष के बच्चे के चरणों में गिर के कहते हैं, तुम मेरे गुरुदेव, मैं आपका बच्चा, आप मेरे भगवान, मेरा तो सारे ही आपने भ्रमणा और मटकना, ये अज्ञानता का अंधेरा हटा दिया दाता, मुझे आपके दर्शन हो गए। तुम ही निज ब्रह्म,
यानी वो पूर्ण ब्रह्म जो गीता गुण गावे, वेद बतावे, वो तू ही है, वो परमेश्वर कबीर साहब। सुन बे सुन से तुम परे उर से हम रहती हीरी, गरीबदास सर्वंग में ये अवगत सत कबीर पुरुष कबीर। सुन और बेसुन से भी आगे सतलोक में तू ही है, और यहाँ हमारे सामने मेरे सामने बैठे ये आप ही हो। और सर्वंग में सर्वंग बसे, सर्वव्यापक वासुदेव वास्तव में तू है, सर्वंग में अवगत सत कबीर, तू ही सच्चा अवगत पुरुष कबीर। पुरुष माने भगवान, पुरुष कबीर भगवान कबीर। कोट कोट सजदा किए, करोड़ करोड़ सजदा किए, कोट कोट प्रणामे, गरीबदास अनहद अदर हम पर से तो धाम। ये अनहद नहीं, वो अनहद अधर है और ऊपर है, जो आपका वास्तविक अनहद है। ये अंदर वाले बाजे नहीं है। वो दास गरीब अनहद अधर, आपका जो अनहद नाद है वो बहुत ऊपर है। हम पर से तम धामे, हमने आपका वो सतलोक सतधाम देख लिया। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करता हारे, गरीबदास सब रूप में तू ही बोलन आरे। तुम साहिब तुम संत हो, तुम सतगुर तुम हंसे, गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंसे। तुम ही साहेब हो, परमेश्वर हो, तुम संत बनकर आए हुए हो, तुम ही कभी जिंदा बन जाते हो, कभी किसी रूप बनाते हो, और तुम जगत गुरु सतगुरु, और तुम ही हंस, हंस माने एक जीव आत्मा। तुम यहाँ पर एक साधारण से जीव बनकर दिखा रहे हो हमारे को। गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंसे, आपके रूप के बिना तो यहाँ कुछ भी नहीं है, यानी वास्तव में आप ही की शक्ति से सब चल रहा है। मैं भक्ता मुक्ता भया, रामानंद जी कहते हैं कि मैं आपका भक्त मुक्त हो गया। मैं भक्ता मुक्ता भया ये कर्म कुंद भयो नासे, गरीबदास अवगत मिल गए है या मिट गई मन की वह बांस। बांस माने वासना, भ्रमणा भटकना, कोई भगवान ऐसा है भगवान वैसा है, कोई निराकार कोई साकार, कोई सरगुण कोई निर्गुण। कहते अब मुझे पता लग गया भगवान तो आप हो। दो ठोड़ है एक तू बया एक से दो, दो ठोड़ है एक तू और भया एक से दो, और गरीबदास हम कारणे हैं आए हो मग जोए। इतना लंबा सफर करके 16 शंख कोश की दूरी पर दाता इस काल के जाल से निकालने के लिए आप ही आए हो। आप पूर्ण ब्रह्म हो, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हो। ऐसे अब देखो वेद बतावे, गीता जी में प्रमाण है, और कुरान शरीफ बतावे, और बाइबल पवित्र बाइबल बतावे। गुरु नानक देव गुण गावे, गरीबदास जी गुण गावे, दादू साहेब गुण गावे कि वो कबीर परमेश्वर है, काशी वाला जुल्हा कबीर है, क्योंकि इसका वास्तविक नाम कबीर है। इसको कवि कहो, अपसर्ग लगा के संस्कृत बन जा, और रे ला के नू का नू लिख दे तो कबीर हो जावे। तो इसको कवि कहो चाहे कबीर कहो, और फिर इसको भ्रंश करके हमने कबीर बना लिया। तो अब जो यहाँ पर चल रहा है जो नाम वही प्रसिद्ध होता है, उसी का महिमा गाई जाती है। अब जैसे गांव में कई नाम दूसरा रख लेते हैं, मतलब उसका अधूरा सा नाम कर लेंगे या उसका कुछ ज्यादा बना लेंगे, तो उसको पूछेंगे ना वास्तविक नाम से तो नहीं जाना जाता, और अन्य नाम जो उसका ही छोटा मोटा बड़ा छोटा करके और कहते हैं उससे पूछेंगे तो तुरंत मिल जाता है। तो वास्तविक नाम कुछ होता है, प्रसिद्ध नाम कुछ होता है, तो उसी प्रसिद्ध नाम से ही उसके वास्तविक नाम से को जाना जाएगा। यानी कबीर जो हम कहते हैं वो वास्तव में कबीर कहो चाहे उसको कवि कह दो, वो परमेश्वर यही है। जैसे यजुर्वेद कहो चाहे उसको यजु कहो, और चाहे उसको यजुर कहो चाहे यजु कहो, वो है वो कबीर, वो यजुर्वेद ही। ऐसे ये कबीर परमेश्वर, पहले तो वेद बता रहे हैं, फिर अब आंखों देखा ये संत बता रहे हैं। इससे सिद्ध हो गया इस दास के हृदय में कि कबीर परमेश्वर है, दूसरा नहीं है। उस दिन के बाद रामानंद जी ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया। 1400 ऋषि शिष्य थे और 84
को और कबीर साहब ने रामानंद जी से उपदेश दिलाया था। और कबीर साहब ने श्री रामानंद जी कहने लगे, हे भगवान आप ही उपदेश दिया करो, मेरे उपदेश तो बात बनेगी नहीं। कबीर साहब ने कहा कि स्वामी जी अब थोड़े से दिन और नाम देते रहो आप, अभी इनके हृदय में ये तसल्ली नहीं होगी कि मैं प्रभु हूँ। अब सबको यूं नहीं दिखाया जा सकता, तो पुण्यकर्मी प्राणी को दिखाया जाता है। और दूसरे भी पुण्यकर्मी हैं जो कहने से मान जावा कि सच्चाई ऐसे ही होगी, नाम के जाप से ही वहां रह सकते हैं, लेकिन दर्शन करने से, सतलोक देखने मात्र से वहां नहीं रह सकते। ये दोनों का मंत्र, ओम नाम का जाप, साथ में दूसरा तत्व मंत्र लगा के जाप करना होगा। और ओम नाम की कमाई से यहाँ का ऋण उतरेगा काल के लोक का। और दूसरा जो मंत्र होगा जो सतनाम बनता है, वो फिर पर ब्रह्म के लोक का ऋण उतरेगा। और तीसरा मंत्र की कमाई से हम सतलोक में स्थायी स्थान पाओगे। तो कबीर साहब ने कहा, स्वामी जी अभी थोड़े से दिन आप और दो नाम, अभी इनके हृदय में नहीं दचेगी। अब 2-4 वर्ष रामानंद जी ने कबीर साहब के कहने से और नाम देते रहे, केवल कहा कि अब ये नाम ये और देना है। उसके बाद क्या हुआ कि रामानंद जी के मन में यह आए कि परवरदिगार आप ही नाम दो, अब मेरे बस का नहीं सर पे बार उठाना। तो कबीर साहब ने उस दिन के बाद रामानंद जी ने कह दिया भी कबीर साहब ही नाम देगा। और अपने सारे शिष्यों को बुलाकर आदेश दे दिया कि आज के बाद मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ। भाई मेरे पास पूरा मार्ग नहीं था, मैं क्यों दोषी बनूं आपका, इतने अनमोल जीवन को खो के मैं तो पाप का भागी बन जाता। तो रामानंद जी ने सभी से कह दिया कि आज के बाद तुम्हारा गुरु ये कबीर होगा। उससे ज्यादातर शिष्य रामानंद के जो ऋषि थे, ब्राह्मण थे, उनको ज्ञान था नहीं, प्रभुता के भूखे विद्वान बने फिरे थे, वो विमुख हो गए रामानंद जी से। और कबीर साहब से कुछ जो विद्वान थे, समझदार थे, उन्नत नाम ले लिया आकर के, और ज्यादातर वहां चले गए, उनसे दूर हो गए, धीरे धीरे वहां से खिसक गए। और कबीर साहब को भगवान स्वीकार नहीं किया। लेकिन बहुत से थे जो ज्यादातर कम से कम हजारों की संख्या में तो ले लिया था। तो ऐसे ये कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म है, ये सतलोक में रहते हैं और ये यहाँ भी एक अक्षर में आ सकते हैं। अब आगे आपको अन्य संतों का प्रमाण और देता हूं। एक धर्मदास नाम के बहुत बड़े साहूकार सेठ व्यक्ति थे। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के अंदर बांधवगढ़ नाम का एक बहुत अच्छा शहर था। उसमें धर्मदास जी, जो कि वैश्य कुल के अंदर जन्म था, वहां उनका जन्म हुआ सन 1405 विक्रमी संवत 1462। विक्रमी संवत 1462 में धर्मदास जी का जन्म बांधवगढ़ के अंदर हुआ। बहुत ही अच्छे प्रभु प्रेमी थे, बचपन से ही प्रभु की तलाश थी। और उन्होंने एक रूपदास नाम के गुरुदेव भी बना रखे थे। उन्होंने वैष्णव परंपरा के आधार पर भगवान विष्णु को सर्वशक्तिमान, सर्व आधार, सर्व ब्रह्मांडों के रचयिता और पूर्ण ब्रह्म बताकर अपनी भक्ति मार्ग का, जैसा वो जानते थे रूपदास जी महाराज, वो मार्ग बता रखा था। और धर्मदास जी अपने गुरुदेव जी के बताए दो अनुसार बहुत ही आरूढ़ हो गए और सच्चे दिल से लगे हुए थे। वैसे तो भक्तात्माओं में एक विशेष यही विशेषता होती है कि वो प्रभु के ऊपर पूरा विश्वास करते हैं, अपने गुरुदेव की बातों पर 100% यानी 100% विश्वास किया करते हैं, और जो गुरुदेव ने बता दिया उसको सत्य मानते हैं और मानना भी चाहिए। ये तो गुरु लोगों ने देखना है कि हम क्या बताने जा रहे हैं और इन भोली आत्माओं के साथ हम क्या कर रहे हैं, अपना भी जीवन व्यर्थ और साथ में इन अनजान आत्माओं को जिन्होंने अपना शीश दे दिया, सर्वस्व दे दिया आपके निमित्त, तो उस गुरुदेव के ऊपर वो भार बनेगा। दुख तो शिष्यों को भी होगा, पर गुरुदेव ज्यादा दोषी होंगे जो गलत मार्गदर्शन करके इसी काल के जाल में इस जीव को उलझा कर रखेंगे।
रूपदास जी महाराज ने धर्मदास जी को बताया था, पुत्र राम कृष्ण का जाप जपया करो, हरे कृष्ण हरे राम, इस तरह। और साथ में भगवान विष्णु और शिव की उपासना भी किया करो। एकादशी का व्रत किया करो पुत्र, और 68 तीर्थ करो, तुम स्वर्ग में स्थान पाओगे। इन महापुरुषों ने स्वर्ग से ज्यादा ज्ञानी नहीं है। हम भी सुना करते थे, घूम फिर के भाई स्वर्ग चले गए, स्वर्ग हो गया, आनंद हो गए, ओहो स्वर्ग जाएंगे, अच्छे भक्ति कर लो, अच्छे पुण्य करेंगे, भाई स्वर्ग प्राप्ति होगी। और संतों ने स्वर्ग को ऐसा बताया है जैसे एक रेस्टोरेंट होता है। जैसे साहूकार व्यक्ति, धनाढ्य व्यक्ति गर्मियों के दिनों में, जैसे उत्तरी भारत में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि में गर्मियों में मई और जून के अंदर बहुत भयंकर सर्दी गर्मी का वातावरण होता है। उस समय वो सेठ लोग कुल्लू और मनाली हिल स्टेशनों पर अर्थात पहाड़ी क्षेत्र में चले जाते हैं, जिनके पास पैसा ज्यादा होता है, और वहां जाकर के अपने पैसे को से किसी शहर में रेस्टोरेंट में कमरा किराए पर लेते हैं। वह सर्व वस्तु कीमत पर मिलती है, और जब 2 महीने में वो 10,000 रुपये 20,000 रुपये व्यर्थ हो गए, वो समाप्त हुए, जेब खाली होगी, फिर वहां से स्वयं ही अपने कर्म क्षेत्र पर आ जाते हैं। ऐसे यहाँ पुनादि करके स्वर्ग चले जाते हैं, कोई महास्वर्ग चले जाते हैं। मार्कंडे जैसे ऋषि महास्वर्ग चले गए, वो भी फिर एक दिन वापस आएंगे। भले ही मार्कंडे ऋषि जी की बहुत लंबी आयु है, बहुत लंबी आयु है, फिर भी उनका अंत होगा एक दिन। तो ऐसा संतों ने बताया है कि ये अपने पुण्य कर्मों की मलाई को ये बूढ़ी आत्मा स्वर्ग और महास्वर्ग में समाप्त करके और फिर 84 में आ जाती है। ऐसे ये तुम्हारा जन्म और मरण का चक्र लगा रहता है। धर्मदास जी अपने गुरुदेव रूपदास के द्वारा बताए हुए मार्ग पर बिल्कुल सच्चे दिल से लग रहा। अपने गुरुदेव के दिए हुए ज्ञान के आधार पर धर्मदास जी अपने गुरुदेव के बताए अनुसार सभी धार्मिक क्रियाओं को करता हुआ अपना दिनचर्या व्यतीत कर रहे थे। गुरुदेव ने बताया था, पुत्र 68 तीर्थ करना, तुझे स्वर्ग मिलेगा। धर्मदास जी अपने गुरुदेव के बताए अनुसार 68 तीर्थों के लिए निकला। जब वो मथुरा में पहुंचे, जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी की लीला सतली बोली जाती है, समझी जाती है, और वहां जाकर के उन्होंने सुबह सुबह एक सरोवर में स्नान किया, और स्नान करने के उपरांत एक थोड़ी सी जमीन को ऐसे गोबर, गाय का गोबर और मिट्टी मिला करके स्वच्छ बनाया, उसको लीपा, और वहां पर पहले कर्म कांड किया। भगवान विष्णु की एक मूर्ति, भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति शालिग्राम अपने साथ लिया हुआ था। ऐसे उनको पहले नहलाया, फिर स्वच्छ कपड़े पहनाए, फिर तिलक लगाया और फिर मुकुट रखा। ऐसे जब पूरी क्रिया कर ली, फिर उसके बाद गीता जी का जो नित्य कर्म करते थे पाठ प्रारंभ किया। जब धर्मदास जी ने अपना नित्य कर्म शुरू किया, वो मूर्ति का जो शालिग्राम की वो कर्म कांड की विधि प्रारंभ की, उसको नहलाने लगे। उसी समय कबीर साहब, वो कबीर परमेश्वर जो काशी में आए हुए थे, एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर
जिंदा महात्मा होते हैं जो इस तरह मुसलमानों के अंदर एक संत होते हैं जो काला टोप लंबे चोटे का, अरे ओवर कोट घुटनों से नीचे तक एक ही ऐसा पहनते हैं। उन ऐसी वेशभूषा वाले महात्मा को जिंदा महात्मा कहा जाता है। उस जिंदा का रूप बनाकर वहां धर्मदास जी के पास मथुरा के उस तालाब पर विराजमान हो गए, जहां पर वो अपने भक्ति साधना कर रहा था। अब धर्मदास जी ने देखा कि कोई एक बहुत ही अच्छा महात्मा भक्त आत्मा मेरी क्रिया को देख रहा है, और ये स्वाभाविक होता है कि कोई अन्य जब देखता है हमारी पूजा करते हुए को तो हम और अच्छे प्यार से करते हैं कि हो सकता है इसके ऊपर भी अच्छा प्रभाव पड़े और ये भी हमारे सत्मार्ग को स्वीकार कर ले। एक ऐसी सद्भावना हर एक भक्त आत्मा में हुआ करती है। जो सारे क्रियाएं कर रहा था, कबीर साहब देख रहे थे धर्मदास जी को। धर्मदास जी ने गीता का पाठ ऊंचे ऊंचे आवाज में करना प्रारंभ किया। जब धर्मदास जी ने अपना सारा कार्य कर लिया, सारी पूजा कर ली, उसके बाद वो कबीर परमेश्वर एक जिंदा महात्मा के रूप में, भोले से भगत के रूप में अधीन होकर धर्मदास जी से कहने लगा। धर्मदास कहने लगे, हे भगत आत्मा, हे महात्मा जी। कबीर साहब बोले, हे महात्मा जी, आप तो बहुत ही अच्छे पहुंचे हुए साधु नजर आते हो, आप तो बड़े महान लग रहे हो। मैं तो सब जगह घूम चुका हूँ, मुझे कहीं पर भी मार्ग सत्य नहीं मिल रहा। प्रभु की तलाश है, लेकिन अभी तक मुझे मार्ग सही नहीं मिला है। मुझे लगता है आप जैसा संत, आप जैसा साधु मुझे नजर नहीं आता। मैं बहुत ही एक तुच्छ जीव हूँ, गरीब सा व्यक्ति हूँ, और मुझे अभी तक भक्ति नहीं मिली। तब धर्मदास जी ने बताया कि आजा बैठ जा भगत जी, मैं बताता हूँ तुझे। अब जिसने जितना ज्ञान है वो उसको सत्य मान करके आरूढ़ हो चुका है और बिल्कुल उसके ऊपर 100% विश्वास किए हुए है। धर्मदास जी बताने लगे, मैं बताऊं क्या पूजा करता हूँ। मैंने एक बहुत ही परम संत आदरणीय श्री रूपदास जी महाराज का उपदेश प्राप्त है, वो मेरे गुरु जी हैं, और उन्होंने मुझे बताऊं क्या क्रिया बताई है। एकादशी का व्रत करता हूं और राम कृष्ण का जाप जपता हूं और शंकर भगवान विष्णु भगवान की उपासना किया करता हूं। एकादशी का व्रत करता हूं और 68 तीर्थों पर घूमने के लिए, भ्रमण के लिए गुरु आदेश से जा रहा हूं, और हमारे जैसी भक्ति किसी की नहीं है। आप भी हमारे गुरुदेव के पास चलो और उपदेश ले लो। कबीर साहब ने पूछा, आप कौन जाति से हो। धर्मदास जी ने बताया कि मैं वैश्य जाति से हूँ और नीच जाति वालों से की तो हम बात भी नहीं सुनते, शूद्र को तो हम नजदीक नहीं आने देते। कबीर साहब और कहने लगे कि धर्मदास कहने लगा, कह रहा है कि हम तो जीव हिंसा भी नहीं करते, मांस मिट्टी नहीं खाते, क्योंकि वो मुसलमान नजर आ रहे थे, क्योंकि कबीर साहब जिंदा महात्मा के रूप में थे। और हम जीव हिंसा नहीं करते, हम मांस नहीं खाया करते। कबीर साहब कहने लगे, भगत जी बहुत ही अच्छी बात आपकी, मैं तो 2 कौड़ी का जीव, बहुत ही एक अधूरा सा व्यक्ति हूँ, मुझे अभी तक भक्ति मार्ग ठीक नहीं मिला है। बेशक मैं मुसलमान धर्म के अंदर साधना कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक सही मार्ग नहीं लग रहा, मेरी आत्मा नहीं मान रही, और मुझे लगता है आपकी भक्ति बहुत ही श्रेष्ठ है। मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ, मुझे भी मार्ग बता दो भक्ति का।